गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस लोक की गति चैतन्य होने के बाद निष्क्रिय है। चेतना उसी दिशा में गति करती है जिस दिशा में चैतन्य उसको लेकर के जाता है। संपूर्ण लोक की बात मैं आपसे कर रहा हूं। संपूर्ण लोक एक समय पर पूर्णतया शुद्ध बुद्ध निरंजन था। परंतु जैसे ही इसमें चैतन्य पैदा हुआ, अपनी इच्छा से जैसे ही उसने गति करना शुरू किया, उसकी इच्छा इस लोक के अंदर घुलने लगी। ध्यान की गहराई में जाइए। अपनी गति को पहचानिए। जिस तरह से एक मछली किसी तालाब में या सागर में रहती है, तो उसका संपूर्ण जीवन उस जल के अंदर ही है। अर्थात उसी जल में वो निवास भी करती है, उसी जल में से वो खाना भी खाती है और उसी जल में वो मलमूत्र का विसर्जन भी करती है। सारा संसार उसका उसी जल के अंदर, जल तत्व के अंदर समाया हुआ है। ऐसे ही ये सारा का सारा जीवलोक इस ब्रह्मांड के अंदर, इस लोक के अंदर समाया हुआ है। उसकी संपूर्ण क्रियाएं, संपूर्ण गति इस लोक पर ही आधारित है। आप भी उनमें से एक प्राणी हैं। संपूर्ण के साथ आपका अपना भी अस्तित्व है। संसार की गति से हटकर के आप अपनी गति का निर्धारण स्वयं करते हैं। आप अपनी गति का निर्धारण स्वयं करते हैं।
प्राणायाम ध्यान की गहराई, प्राणायाम ध्यान की गहराई। चारों तरफ ईश्वर ही ईश्वर, ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य। जैसे मछली पानी के सागर में डूबी होती है, ऐसे ही मैं परमात्मा के ऐश्वर्य में, अर्थात जिस तरह से एक बच्चा माता पिता के संरक्षण में पलता है, ऐसे ही हमारी भी गति गुरुदेव माता जी के संरक्षण में गायत्री तेज से लहराता हुआ ये संसार, ये लोक, गायत्री लोक, जिस तरह से घर के अंदर पूरा परिवार समाया हुआ होता है, उसमें रहने वाले छोटे बच्चों को घर के सभी समझदार व्यक्ति उन्हें अपनापन, प्रेम देते हैं। ऐश्वर्य, ऐश, खुशियों, मन की बहार, से ओतप्रोत प्रभाव जो हृदय को छू जाए, ऐसा व्यवहार। जो हृदय को छू जाए ऐसा व्यवहार। व्यवहार में शालीनता, धैर्य, व्यवहार में धैर्य के कारण शालीनता, दो दिन से बड़ा जोर दिया जा रहा है मौलिकता,
यानी कि आत्मा का हस्ताक्षर करके ठप्पा लगा देना। विचार क्रांति में विपरीत विचारों को सहन करना पड़ता है। धैर्य, सहने का गुण धैर्य। धैर्य, ईश्वरीय गुण। बहुत से व्यक्ति बात सुनने से पहले ही अनुमान लगा लेते हैं और अपने आप को रोक नहीं पाते, तुरंत उस पर प्रतिक्रिया करते हैं। ये अधैर्य। धैर्य को मौलिकता में बदलना। विचार क्रांति के द्वारा या धैर्य के द्वारा विचार क्रांति सहन शक्ति को बढ़ाएं, पचाने की क्षमता को जागृत करें, शक्ति की फूलझड़ी ना जलाएं। धैर्य, हमें अपनी क्षमता की पहचान करनी पड़ेगी। क्रोध धैर्य को खा जाता है। उतावली चंचलता पैदा करता है। शक्ति का क्षरण करता है। अपने गुणों को निष्क्रिय करता है। आदमी को खुद पर विश्वास नहीं रह जाता तो दूसरों पर कैसे विश्वास करेगा। ध्यान,
अभी कहा दूसरों पर कैसे विश्वास करेगा। क्षमताएं कमजोर पड़ती चली जाएंगी। निराश व्यक्ति उस तरह से हो जाता जैसे कसाई के हाथ में गाय। मन है तो काट दे, मन है तो छोड़ दे। बेबस, लाचार, मजबूर। क्रांति वही कर सकता है जिसमें सहन शक्ति का मादा हो और गुणों की क्रियाशीलता हो, सत्य का साथ हो। मौलिक क्रांति सबसे प्रथम, सबसे पहली आवश्यकता है। ध्यान देंगे, सबसे पहली आवश्यकता है अपनी क्षमता की पहचान। कदम बढ़ाने से पहले सामने वाले की क्षमता से अपनी क्षमता को तोल लेना चाहिए। ईश्वरीय क्षमताओं का सदुपयोग ईश्वरीय, आत्मिक, मैंने अभी कहा था इस लोक में जीव रहता है। संपूर्ण जीवधारियों की गति का प्रभाव इसी लोक में समाता रहता है। सबके साथ आपका भी अस्तित्व है। निरंतर पतन की गति से अपने आप को ऊंचा उठाना, उस अंतर को समझना, जिसमें पतन हो रहा है।
उस पतन से हट करके अपनी गति क्षमताओं को बढ़ाने के लिए साधना, विचार क्रांति से विचारों को निखारना, ध्यान से स्थिरता को लाना, हमारे पास भविष्य को ध्यान में रख करके वर्तमान की योजना का होना, क्रांति का मतलब है अभियान। मिलकर के एक अच्छे विचार की क्रांति को छेड़ना, आपस में एक दूसरे का सहयोग करना, विचार क्रांति आज के साथ आज को, अपने वर्तमान को भविष्य में घुस करके झांक करके देखना, आज भविष्य के गर्भ में क्या छुपा हुआ है, झांक करके उसको देखना, विचार को दूरदर्शी बनाना, विचार को दूरदर्शी बनाना, दूरदर्शी, दूर की सोच, दूरदर्शी अर्थात कल परसों और आगे की सोच। मुझे बढ़ने के लिए इतने भविष्य के इतने दिनों में मुझे वहां पहुंचना है, लक्ष्य। परम पूज्य गुरुदेव ने विचार क्रांति का अभियान
हम सब की भलाई के लिए हमें दूरदर्शिता जैसे गुणों को जागृत करके संपूर्ण लोक के भविष्य को ध्यान में रखते हुए युग क्रांति, अर्थात एक व्यक्ति की नहीं, संपूर्ण युग जिसमें समाया हो, उस क्रांति का अभियान शुरू किया है। युग क्रांति, अपनी क्रांति, अपने आप को शामिल करना युग सृजन के रूप में, युग सृजन सैनिक के रूप में। क्रांति अर्थात क्रांत कर देने वाली, आर पार देखने वाली दृष्टि, जिसमें भविष्य दिखाई दे। वर्तमान तो सबको दिखता है, अपना दुख, अपनी इच्छा, अपनी कामना, ये सबको दिखती है। इतना पैनापन, इतनी तीक्ष्णता, अंदर का कोई भी विकार आपकी दृष्टि को रोक ना पाए। समय को पहचानना, समय को देखना, सामयिक शक्ति जो क्रांति का साधन, विचार का निखार, समाये हुए, रमे हुए स्वभाव में दुर्गुणों को हटाना, सुंदर भविष्य को निहारने वाला, गलत विचारों को, कामनाओं को
स्वभाव में छुपे हुए दुर्गुणों को, गंदगी को हटाना, अपने आप को परिष्कृत करना, अपना मूल्यांकन करना, अपने विचार से अपना मूल्यांकन करना, देखिए समय के धरातल पर हम कहां टिके हैं। हमारी क्षमताएं कितनी हैं, अपने आप को पहचानिए। आर पार देखना अर्थात जन्म से मृत्यु के भी उस पार तक देखना। जन्म का उद्देश्य पहचानना, संकल्प शक्ति का जागरण करना, कोई विकल्प नहीं, संकल्प कोई विकल्प नहीं। सदियों के बाद, सदियों के बाद ये सुनहरा अवसर गुरु कृपा से हमको मिला है। अंदर से पहचानिए। ना गुरुदेव से जन्म लिया होता, ना आज ये अवस्था हमारी होती। कहीं कचरे में, कूड़े में पड़े हुए होते। गुरु की क्षमता और अपनी क्षमता को आपस में मिलाइए। अपनी क्षमता का जागरण करिए। अपनी क्षमता का जागरण करिए। आपकी अपनी पूंजी है, आपकी अपनी धरोहर है। मुझे खुद उठना है, अपने आप को, अपनी चेतना को उठाना है। सुदूर भविष्य को ध्यान से निहारिए। अपने वर्तमान से सुदूर अपनी दिशा, जीवन की दिशा को देखिए। हम कहां जा रहे हैं, हमारा भविष्य में क्या होगा। आर पार देखने वाला, मौलिक क्रांति, विचारों की सामयिक स्थिति को पहचानिए। गति, चेतना की गति,
अस्थो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। प्रभु अपना सहारा दीजिए, मुझे भी साथ ले लीजिए। मैंने संग छोड़ दिया, नाता तोड़ लिया, बुराइयों ने मुझे जकड़ लिया, इसीलिए बुराइयों ने मुझे जकड़ लिया। मैं तुम्हारी गोद से ना उतरता, मैं तुम्हारे गले से चिपटा रहता, मैं तुम्हारी अंतर चेतना में समाया रहता, तो मुझे आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। प्रार्थना। असतो मा सद्गमय, असतो मा अस्तो मा सद्गमय, सद्गमय, सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमयः, मृत्योर्मा बचा लो मां, अमृतं गमय, अमृतं गमय, अमृतं गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमयः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। जैसा आप सबको विदित होगा, गुप्त नवरात्रों की आज से शुरुआत है। अभी आपको इतने हृदय से समझाया है, ध्यान भी कराया है। ध्यान का मतलब है आपकी चेतना में क्रिया चलती चली जाए और आपको दूरदर्शिता पैदा करे। इसके पार हमारा क्या है, वो देखने की क्षमता हमारी पैदा हो जाए। पाप बुराइयां हमें खा रही हैं। दोनों हाथ करके ईश्वर की गोद में चले जाएं, अनुष्ठान हो जाए ईश्वर में। वो ही रक्षा कर सकता है और कोई रक्षा नहीं कर सकता। गुरु की कृपा, गुरु की कृपा, गुरु की छाया, वो ही हमें बचा सकती है। अनुष्ठान। संकल्प लें। पवित्रीकरणम। सबको कलश भी स्थापित करना है। ओम मैं पवित्र है, पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वा यः सम्रेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः, पुनात् पुंडरीकाक्षः, पुनातुः। आचमनम। दाहिने हाथ पर जल लेकर स्वाहा पर पिएंगे। ओम अमृतो प्रस्तनमसि स्वाहा। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयी श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करेंगे और बाएं हाथ पर जल लेकर दाहिने हाथ की 5 उंगलियां गीली करके चोटी स्थान को छुएंगे।
ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिस देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्यमेव। न्यास है बाएं से दाएं स्पर्श करते हुए अच्छाइयों को अपनी चेतना में बसाएंगे। ओम वांग में यासे यस्तु मुख को, ओम नशोर में प्राणवस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को, ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को, ओम उर्वोर में ओजवस्तु दोनों जंघाओं को, ओम अरिष्टानि व्यंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। पृथ्वी पूजनम। एक आचमनी जल धरती माता पर चढ़ाएं, पृथ्वी माता का पूजन करें। ओम पृथ्वी तया धृता लोका देवी तम विष्णुना धृता तम च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु च स्मनम। हे भगवान, तुम्हारी कृपा से मैं अपने मनोभूमि को पवित्र बना पाऊं, पवित्र कर्मों से इसको पवित्र करूं। पुण्य के आप कितने ही कार्य कर लीजिए, शायद वो पवित्रता नहीं मिलेगी, पुण्य मिल जाएगा, परंतु जो काम परमार्थ के होते हैं उनको करने से चेतना परिष्कृत हो जाती है। इसलिए आत्म परिष्कार के लिए लोक कल्याण की भावना को जगाएंगे। सबका भला, सबका भला। एक दूसरे को तिलक लगाएं। ओम चंदनस्य महत्वपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। कलावा जिन्होंने ना बांध रखा हो बांध लें। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षायाप्नोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धयामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। दीपक जलाइए। अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा, ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। कलश को तिलक करिए। ओम तत्पायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदासास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणैः बौद्ध्यर्षः वंशमान आयुः प्रमोषीः। ओम मनोर्जुतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब संकल्प लेंगे। हाथ पर पुष्प चावल लीजिए और अनुष्ठान का, नवरात्रे के अनुष्ठान का, अब की बार एक नवरात्रा ज्यादा है इसलिए 27 माला का ही जप करेंगे। हाथ पर पुष्प चावल जो भी आपके पास हो ले लें। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अथ श्री ब्राह्मणो द्वितीय प्रार्थे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवत मन्वन्ते भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यवर्तक देशांतर्गते। अपनी अपनी जगह का नाम लें। क्षेत्रे 2081 विक्रमी संवत्सरे आषाढ़ मासे शुक्ल पक्षे प्रतिपदायाम तिथौ शनिवार वासरे अपना अपना नाम और अपने गोत्र का नाम सत्प्रवृत्ति संवर्धनाय दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय लोक कल्याणाय आत्म कल्याणाय वातावरण परिष्काराय उज्ज्वल भविष्य कामना पूर्तये च प्रबल पुरुषार्थ करिष्ये अस्मै प्रायोजनाय च कलश आदि आवाहित देवता पूजन पूर्वकम 24,000 गुप्त नवरात्रि अनुष्ठान कर्म संपादनार्थम संकल्पम अहम करिष्ये। कलश में छोड़ दें।
गुरु और गायत्री की चेतना का इसमें आवाहन करें। गुरुदेव माता जी को तिलक करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालयित्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोनिर् नमस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। हिम्मत की शक्ति माँ दुर्गा। ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भितिं से सजंतौ स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र दुख भय हारणे का तदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्चिता। ओम माता दुर्गाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। पूजन करेंगे। एक साबुत पुष्प अर्पण करिए। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाइए और सहायक परिजन कलावे के 2 टुकड़े ले लें। पाद्यम समर्पयामि अर्घम समर्पयामि आचमनम समर्पयामि स्नानम समर्पयामि वस्त्रम समर्पयामि यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करिए। गंधम विलेप्यामि अक्षतानि समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि धूपम माग्रयापयामि दीपम दर्शयामि नैवेद्यम निवेदयामि। फूलपत्ती या सुपारी तांबूल पुंगीफलानि समर्पयामि। सिक्का या चावल दक्षिणां समर्पयामि। सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। सहस्रकोटि युगधारणे नमः। बाएं हाथ पर चावल लेकर दाहिने हाथ से जिस दिशा में कहा जाए उनको फेंकते हुए अपने अनुष्ठान की रक्षा की कामना करेंगे। रश्मि मलिक के बड़े बेटे का जन्मदिन है। नेहरू विहार से मोनिका की बिटिया का भी आज जन्मदिन है। आप सभी उनके उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे और उन भगवान से प्रार्थना करेंगे उनके जीवन की रक्षा हो। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयां गरुड़ध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्यां मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यं हि महेश्वर ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो अयोधो अनन्तस्य रक्षतु अनुक्तमपि यतस्थानं रक्षत विसोममार्धिक। अपसर्वन्तु ये भूता भूमि संस्थिता भूता विघ्नकर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे। अब आपका अनुष्ठान शुरू। बीच में कोई सूचना होगी तो आपको डालते रहेंगे। योगेश की ड्यूटी है, वो डाल देगा। बाकी यथावत भगवान निर्विघ्न आपका अनुष्ठान पूर्ण करे। दूरदर्शिता और सहन शक्ति को अपना लक्ष्य बनाएं। आज की बात समाप्त।